गाइस दिस इज प्रीति। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ही होंगे। तो बच्चों, मैंने आपको हार्ट में राइट वेंट्रिकल की तरफ ट्राइकप्सिड वॉल्व तक करा दिया था अपनी पहली वीडियो में। तो हम आगे शुरू करते हैं। ट्राइकप्सिड वॉल्व का मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें 3 कप्स की 3 हिस्से प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, जो ये इस तरीके से, जो ये सेमिलुनर वॉल्व है, जो ये पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व है, ये भी सब ट्राइकप्सिड वॉल्व होते हैं। ठीक है। अब ये जो आर्ट्रियम है, इनमें बाहर से ब्लड एंटर होता है, वेंट्रिकल्स में जाता है, और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ब्लड हार्ट से बाहर जाता है। सो लेफ्ट आर्ट्रियम को देखते हैं कि जब हम लेफ्ट आर्ट्रियम को देखते हैं कि लेफ्ट आर्ट्रियम के साथ इस तरीके से 4 पल्मोनरी वेसल्स अटैच होती हैं। कितनी? 4 पल्मोनरी वेसल्स। ये आपकी लेफ्ट आर्ट्रियम के ऊपर वेसल, ठीक है, अटैच होती है। 2 वेसल्स हर एक लंग से आ रही होती है, यानी एक लंग से 2 वेसल्स आएंगी, दूसरे लंग से भी 2 वेसल आएंगी, सीधा लेफ्ट आर्ट्रियम में आकर वो शामिल हो जाएंगी। सो दीज आर पल्मोनरी वेन्स। क्या हो गई ये हो गई पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स। नाउ आपको फंक्शंस पता चल चुका होगा कि वेन का क्या फंक्शन क्या है। ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। सो पल्मोनरी का मतलब क्या है कि ये ब्लड को कहाँ से लेकर आएंगी? हार्ट की तरफ, लंग से लेकर आएंगी। ओके, सो these veins brings to the blood to the heart from the lungs. So these veins brings to the blood to the heart from the lungs. हो गया क्लियर? अगर हम राइट आर्ट्रियम की बात करें, तो राइट आर्ट्रियम की भी 2 वेन्स अटैच होती हैं। कितनी? 2 वेन्स अटैच होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। अगर जब हम राइट आर्ट्रियम की तरफ देखेंगे तो राइट आर्ट्रियम की तरफ भी 2 वेन्स अटैच होती हैं। ये हो गई और एक ये हो गई। ये ऊपर वाली जो वेन है, इसे कहा जाता है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों इसे बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब ऊपर वाली साइड से आने वाली वेन। सुपीरियर मतलब ऊपर की साइड से आने वाली वेन। ठीक है, यानी ये वेन क्या करती है, हार्ट से ऊपर जो हमारी बॉडी के हिस्से हैं, यानी हेड है, शोल्डर है, वहां से ये ब्लड को लेकर आती है हार्ट की तरफ। जबकि ये दूसरी जो वेन है, नजर आ रही है आपको, ये वाली, इसको क्या कहा जाता है? इसको हम बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं बच्चों इंफीरियर वेना कावा। और इसका काम क्या होता है? लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, यानी हार्ट से नीचे जितने भी हिस्से हैं बॉडी के, जैसे कि टांगे हैं, पेट है, वहां से ब्लड को लेकर आती है ये वेन इनटू द हार्ट और राइट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट। सो ये वेन्स क्या करती हैं? ब्लड को लेकर आती हैं फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट। जबकि ये जो वेन्स हैं, पल्मोनरी वेन्स, ये लंग्स से ब्लड को लेकर आती हैं और हार्ट की तरफ इसके अलावा यहाँ पर एक और वेन का वॉल्व भी ओपन होता है, इसको बोलते हैं कोरोनरी वेन्स। क्या बोलेंगे?
कोरोनरी वेन्स। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? यहाँ पर। देखो ये वाली जो इंफीरियर वेना कावा, ये वाली जो सुपीरियर वेना कावा है, ये यहाँ पर ओपन होगी, और ये वाली जो इंफीरियर वेना कावा है ये यहाँ पर ओपन होगी। लेकिन इनके अलावा यहाँ पर एक और वेन प्रेजेंट होती है, उसका नाम क्या है बच्चों? कोरोनरी वेन्स। इसको भी लेबलिंग कर लेते हैं। ये हो गई कोरोनरी वेन्स। सो ये वेन क्या करती है? ये हार्ट के जो मसल है वहां से ब्लड को लेकर आती है राइट आर्टरियम की तरफ, क्योंकि हार्ट को एनर्जी की जरूरत है डेफिनेटली। सो हार्ट को भी ब्लड पहुंच रहा होता है थ्रू, जिससे एरोटा से कुछ आर्टरीज निकलती हैं, वो हार्ट के अंदर जाती हैं और ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, और फिर वो ब्लड जो है आकर इस राइट आर्टरियम में ओपन होता है। ओके, अब हम एक चीज यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो बहुत जरूरी है डिस्कस करनी, ठीक है? ये जो लेफ्ट आर्टरियम है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इसे हम रेड कलर में थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? अभी मैं कर देती हूँ इसको। रेड कलर। इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम इसको हल्का सा रेड कलर में कलर कर देते हैं। ये हो गया रेड कलर। जिससे कि आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, मैंने इसको कलर कर दिया। अब आपको पता है कि ब्लड जब लंग्स में जाएगा तो लंग्स में ब्लड को क्या होगा? तो लंग्स के ऑक्सीजन ऐड होगी। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम रेड कलर में ड्रॉ करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम रेड कलर में ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने इसको रेड कलर में ड्रॉ किया है। रेड कलर में ड्रॉ करते हैं। सो पल्मोनरी वेन से जो ब्लड एंटर होता है लेफ्ट आर्टरियम में, वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और यहाँ से जो ये वेंट्रिकल्स में जाता है, यहाँ से जो ये वेंट्रिकल्स में हमारी में जाएगा इधर, तो यहाँ से जो वेंट्रिकल्स में जाता है बच्चों, सो वेंट्रिकल्स में भी ये ब्लड ब्राइट रेड होता है। ब्राइट रेड, जैसे कि मैंने इसको कलर कर दिया है, ब्राइट रेड होता है। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्लड कहाँ पर चला जाता है? वेसल्स के अंदर चला जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? एरोटा। क्या कहेंगे बच्चों? एरोटा। इसमें चला जाएगा। किसमें? इसमें, एरोटा। सो ये ब्लड यहाँ पर एरोटा में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है? और अब एरोटा के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब क्या होता है, ये ब्लड पूरी बॉडी में जब फैलता है तो वहां से ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो यानी कि इसकी ऑक्सीजन यूज हो जाती है, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन यूज हो जाती है, और ये डीऑक्सीजनेट होता है, तो ये वैन में शामिल हो जाता है, और वैन इसको लेकर आती है दोबारा हार्ट की तरफ। सो यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन है हमारी बॉडी का, वहां से इंफीरियर वेना कावा हमारी ये रही इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, ठीक है? कहाँ पर? राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में वो लेकर के आती है, राइट आर्टरियम के अंदर। और ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारी बॉडी का, जिसे हम सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं,
सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, वो ब्लड को लेकर आती है कहाँ पर, राइट आर्ट्रियम की तरफ। इसके अलावा यहाँ पर जो कोरोनरी आर्टरी है, ये रही, यहाँ पर जो कोरोनरी आर्टरी है, हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे यहाँ पर लेकर के आती है। याद रखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ब्लू कलर में ड्रॉ करते हैं, मगर ये ब्लू कलर का नहीं होता, ये डार्क रेड होता है, ठीक है। बट यहाँ पर समझने के लिए बस आप सब समझ लीजिए। आप ये राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ये ब्लड कहाँ पर एंटर हो जाता है, ये ब्लड एंटर हो जाता है राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। तो पहले मैं इसको ब्लू कलर से ड्रॉ कर देती हूँ, इसमें कलर कर देती हूँ, जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए, आपको सब कुछ साथ के साथ क्लियर होता रहेगा। ये हो गई ब्लू कलर। ये हो गया हमारा ब्लू कलर हो जाता है। तो राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, यानी यहाँ पर ये बाहर जाता है, ठीक है। अब इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ब्लड ट्रेवल हो जाता है दिस वेसल, जिसे पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी। ये यहाँ से, जब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सुपीरियर वेना कावा से और इन्फीरियर वेना कावा से जब ब्लड अंदर आता है और कोरोनरी आर्टरी इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल की तरफ भेजती है, तो उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अब हमारा ये ब्लड कहाँ पर चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, ये ट्रेवल कर जाता है लंग्स की तरफ, और लंग्स में जाकर इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जब ऑक्सीजन ऐड होगी, तो इसे जो लंग्स से दो वेन्स निकलेंगी, जो आकर कहाँ पर निकलती है, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। यहाँ पर लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर वो निकलती है, सॉरी ये पल्मोनरी वेन्स नहीं है, ये पल्मोनरी वेन्स है, ये पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है। तो जब यहाँ पर जब पल्मोनरी वेन्स की तरफ पल्मोनरी वेन्स में निकलती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसमें जब ऑक्सीजन ऐड होगी, तो इसमें जो लंग्स से दो वेन्स निकलेंगी, जो आकर कहाँ पर मिलेंगी, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर मिलेंगी। तो यहाँ से जो ब्लड है ये कहाँ पर जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड लंग्स की तरफ, और तो फिर लंग्स में ऑक्सीजन ऐड होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनकर पल्मोनरी वेन्स के जरिए आकर लेफ्ट आर्ट्रियम आकर के क्या हो जाएगी, लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर हो जाता है। सो इस तरीके से इसका फ्लो चलता है। बच्चों आपको क्लियर हो गया पूरा? तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ से वेंट्रिकल्स में गया, यहाँ से फिर एरोटा में, यहाँ से फिर पूरी बॉडी में घूम करके इस तरीके से नीचे से फिर यहाँ पर वेंस में आएगा। वेंस कहाँ है हमारी, ये रही। फिर यहाँ से फिर हमारी वो वेंस में आएगा, वेंस में आ गया, जिससे इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। वेन से आ जाता है राइट आर्ट्रियम के अंदर, राइट आर्ट्रियम के अंदर आते राइट आर्ट्रियम के अंदर आते ही बच्चों राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा, राइट आर्ट्रियम के अंदर आते ही राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। यहाँ से फिर ट्रेवल करता है, कहाँ पर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। सो दिस द whole mechanism, whole blood is pumped into the from the heart। ये जो आपको आउटर मोस्ट लेयर नजर आ रही है ना, इस लेयर को कहा जाता है एपिकार्डियम। आउटसाइड ये जो आपको आउटर मोस्ट लेयर नजर आ रही है, यहाँ पर एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। सो ये हार्ट की आउटर मेम्ब्रेन एपिकार्डियम कंटिन्यू कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, एडिशनल प्रोटेक्शन देती है हार्ट को। ओके
उसके बाद हम आगे चलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, एक एपिकार्डियम की लेयर भी होती है, ठीक है, बनी होती है, एडिशनल प्रोटेक्शन देती है हार्ट को। इसके आगे ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, इंटरनल मेम्ब्रेन है हार्ट की, यानी चैम्बर की बिल्कुल अंदर, चैम्बर के बच्चों बिल्कुल अंदर, चैम्बर कहाँ है हमारे, ये रे चैम्बर के बिल्कुल अंदर जो प्रेजेंट है, चैम्बर की लाइनिंग में जो प्रेजेंट है, ये मिलकर बनी होती है किससे, एंडोकार्डियम से। किससे बनी होती है, एंडोकार्डियम से, एंडोकार्डियम। उसके बाद एंडोकार्डियम से वो बनी होती है। उसके आगे हम चलते हैं एंडोकार्डियम से, एंडो मीन्स इनसाइड एंड कार्डियम मीन्स हार्ट, सो ये एंडोकार्डियम कहलाती है। ये मिलकर बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से। एंडोथेलियल सेल्स इन्हें कहा जाता है, ये बड़े स्मूथ टाइप के सेल्स होते हैं ताकि ब्लड वगैरह क्लॉट ना हो वेंट्रिकल्स के अंदर। हो गया क्लियर। ये जो वेंट्रिकल्स एक है, ये जो वेंट्रिकल्स है, एक वेंट्रिकल्स दूसरे वेंट्रिकल से और एक आर्ट्रियम से दूसरा आर्ट्रियम सेपरेट होता है, सो इस स्पेस को कहा जाता है सेप्टम। इस स्पेस को क्या कहा जाता है, सेप्टम। ओके, इस स्पेस को कहा जाता है सेप्टम। सेप्टा का मतलब है, सेप्टा का मतलब ये जो होता है कि सेपरेट करना, ठीक है, सेपरेट करने वाली वॉल, सो दिस इज कॉल्ड सेप्टम। ऑल्थ्रो ये मायोकार्डियम से मिलकर बनी होती है, किससे, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम से मिलकर बनी होती है। इसके आगे यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर हार्ट के बाहर यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव वॉल्व होती है। क्या होती है बच्चों, यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव वॉल्व होती है जिसके अंदर पूरे का पूरा हार्ट लिपटा हुआ होता है, और इस वॉल को कहा जाता है पेरिकार्डियम। ये रही हमारी एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है इसके ऊपर। इसका फंक्शन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ही पूरे का पूरा हमारा ब्लड क्या होता है, लिपटा हुआ होता है। क्या नाम है बच्चों इसका, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम वॉल, पेरिकार्डियम वॉल होती है, मतलब वॉल होती है एक, पेरी मीन्स आउटसाइड और कार्डियम मीन्स हार्ट, और ये क्या करती है, ये वॉल प्रोटेक्शन देती है हार्ट को। क्या करती है, वॉल प्रोटेक्शन देती है हार्ट को, और ये डबल लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, डबल। इसको डबल कर लेते हैं, ये कैसी लेयर होती है बच्चों, ये होती है हमारी डबल लेयर, जिससे कि पूरे के पूरे हार्ट को प्रोटेक्शन मिलती है इससे। ओके, तो ये कैसी होती है, डबल लेयर होती है, और इसके बीच में पेरिकार्डियल स्पेस होती है, और इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उसके आगे हम बढ़ते हैं। सो ये वॉल का मेन फंक्शन क्या है कि हार्ट को एक तो प्रोटेक्शन देती है, और दूसरा हार्ट को ओवर एक्सपेंड होने से बचाती है, ओवर एक्सपेंड ताकि हार्ट ना हो जाए। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन ये भी है कि ये हार्ट को फ्रिक्शन से बचाती है, यानी कि हार्ट के आसपास जो और भी ऑर्गन है, जो हमें कोई जख्म वगैरह लगता है, या हमको जब कोई चोट लगती है, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारी हड्डियां जुड़ रही होती हैं, तो वो काफी करीब होती हैं ऑर्गन एप्स में, मतलब कि वो काफी करीब होती हैं हमारे हार्ट के ऑर्गन एप्स में दबने। जब ऑर्गन एप्स होते हैं, तो जब ये दब रहे होते हैं, सो पेरिकार्डियम हार्ट स्पेस भी देती है और फ्रिक्शन से बचाती है। ओके, सो होपफुली हमने सारी चीजों को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सर्किट देखेंगे, जो 2 तरीके के सर्किट होते हैं, हम अगली वीडियो में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।